मजहब के इस्तेमाल की कई खबरें इन दिनों सुर्खियों में रहीं क्योंकि नेताओं का मजहबी मिजाज हो गया है और मजहबी किरदारों का मन राजनीति के रंग में रंग गया है। और इसकी बड़ी मिसाल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तौकीर रजा 15 मार्च से तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं। कहते हैं कि देश को बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उन्हें असली आपत्ति बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के ऐलान पर है। उसी के विरोध में मौलाना तौकीर अब दिल्ली तक पैदल जाने का ऐलान कर बैठे हैं। हालांकि यूपी में भड़काऊ भाषण के लिए इस मौलाना पर भी पहले केस दर्ज हो चुका है। हिंदू राष्ट्र वालों पर कोई मुकदमा कायम नहीं करती है, उन पर गिरफ्तारी नहीं करती है, तो फिर जो खालिस्तान की मांग करते हैं उनकी मांग भी जायज है, उनकी मांग की भी हिमायत की जाएगी। ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा और देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए जो ये कहकर हिंदू संस्कृति के खिलाफ बात करता है। मौलाना तौकीर रजा, यह देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। केवल और केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बालाजी से मंगल कामना की जाएगी। धर्म के धंधे को बढ़ाने के लिए सियासत के कंधे पर सवार धीरेन्द्र शास्त्री आस्था के सैलाब में राष्ट्रवाद की छौंक लगाते हैं। श्रद्धा के पर्दे के पीछे आस्था का कारोबार चमकाने के लिए सनातन धरा पर धर्म और राष्ट्र का कॉकटेल बनाने की मनमानी थ्योरी आजमाते हैं। केवल और केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बालाजी से मंगल कामना की जाएगी। तो एक महंत के मिशन से 250 किलोमीटर दूर बैठे मौलाना तौकीर रजा को मुल्क पर खतरा नजर आने लगता है। मौलाना तौकीर रजा मुल्क को बचाने के लिए दिल्ली मार्च का ऐलान कर डालते हैं और वो मार्च क्यों करना चाहते हैं उसकी दलीलें देते हैं कि 10 लाख मुसलमान लड़कियों को अगवा कर हिंदू से शादी करा दी गई। हिंदू राष्ट्र की मांग जायज तो खालिस्तान की मांग भी जायज। कल मुस्लिम राष्ट्र मांगने के लिए मुस्लिम कौम खड़ी हो सकती है। 2014 के पहले वाले बम अब मुसलमान क्यों नहीं फोड़ रहे? आज मुसलमान ज्यादा परेशान, आतंकी बन जाना चाहिए, बम फोड़ना चाहिए। मौलाना तौकीर रजा के इन्हीं बयानों के हवाले से मुरादाबाद के थाने में मुकदमा दर्ज हो गया। नागफनी थाने में मौलाना तौकीर पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने, भड़काऊ बयान देने जैसे आरोपों में मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा अपने ऐलान पर अड़े हुए हैं और 15 मार्च से रैली निकालने का प्लान कर रहे हैं। जहां तक बोला गया है कि अगर गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आएगी तो अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगी, उन पर मुकदमा नहीं किया जा रहा है। मुकदमे की परवाह नहीं, मुकदमा कर दीजिए, लेकिन नमाज हम छोड़ दें ये मुमकिन नहीं। नमाज किसी को छेड़ने के लिए या जिद की वजह से नहीं पढ़ी जाती, बल्कि अपने रब की बारगाह में सजदा किया जाता है। मुझे ये मालूम है कि पूरे देश में इमरजेंसी लगी हुई है, बस उसकी घोषणा नहीं हुई है, ये अलग बात है, वरना देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है। मौलाना तौकीर रजा को सबसे ज्यादा आपत्ति बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों पर कोई कार्रवाई न किए जाने को लेकर है। धीरेन्द्र शास्त्री बार बार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ खाते रहते हैं। मौलाना तौकीर को इससे मुल्क पर खतरा नजर आता है। तौकीर रजा को पता होना चाहिए 1947 में देश का विभाजन हुआ तो मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर हुआ था। अली मोहम्मद जिन्ना मुस्लिम राष्ट्र ले चुका है, अब जो रह गया वो केवल और केवल हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान के संविधान में जो राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है, इन दिनों उसके धार्मिक चरित्र चित्रण की सियासी सहूलियत तलाशी जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री ही अकेले नहीं है, तौकीर रजा के साथ भी सियासत खड़ी है। जब एक कानून मौजूद है तो ये सवाल ही क्यों पैदा हो रहा है और क्यों ऐसी बातें ये हिंदू साहिबान कर रहे हैं, बीजेपी या आरएसएस के लोग उनके मसले क्यों उठा रहे हैं? मुल्क को चलने दें, हमदर्दी की बात करें, नफरत की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये सब बड़ी बड़ी बातों में हम नहीं पढ़ना चाहते। भारतवर्ष सनातन धर्मी राष्ट्र है, हमेशा रहेगा, हमेशा से था। तो राष्ट्र के नाम पर राजनीतिक बयानबाजियों और रैली मार्च के हथकंडों का सिलसिला चल निकला है। ये किस अंजाम तक पहुंचेगा, ये देखना बाकी है। आज तक ब्यूरो।